आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां बच्चों की विवाद को लेकर पूछने गए अभिभावक पर हेडमास्टर समेत कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान अभिभावक का सिर फट गया। बताया जाता है कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा गांव स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में यहां के वार्ड सदस्य सुनीता देवी के बच्चे पढ़ाई करते हैं। विद्यालय में कुछ बच्चों ने उनके बच्चों को मार पीट कर घायल कर दिया। बच्चों ने पूरी घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी। बच्चों ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक रमेश गुप्ता ने कुछ बच्चों को उकसाकर उसे पिटवाया है। इस पर वार्ड सदस्य विद्यालय की अध्यक्ष सुनीता देवी व उसके पति प्रधानाध्यापक से पूछने गए। तब तक प्रधानाध्यापक आग बबूला हो गए। उन्होंने कुछ लोगों को और बुला लिया। उसके बाद वार्ड सदस्य एवं उनके पति पर हमला कर दिया। इस दौरान दोनों पति पत्नी को काफी चोटें आई। वार्ड सदस्य पति का सिर भी पूरी तरह से फट गया है। इसके बाद आसपास के लोगों ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिंताजनक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। वार्ड सदस्य सुनीता देवी व उसके पति रमेश कुमार प्रसाद ने बताया कि पूर्व में ही वे लोग प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिकायत किए थे। पहले भी विवाद उनके साथ हो चुका है। वे विद्यालय में राजनीति करती हैं। उधर सूचना मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नाम रमेश कुमार प्रसाद है, ग्राम दिघवा, बैकुंठपुर थाना बैकुंठपुर, वार्ड नंबर 3 का हमारा पत्नी अध्यक्ष नवसृजित विद्यालय के अध्यक्ष हैं। हमारे बच्चे को वहाँ का 2 लड़के मार दिया। हम मास्टर साहब से पूछने गए थे, हेड मास्टर साहब से, क्यों मार दिया। हमारा घर वहीं पर है, हमारे घर के आगे स्कूल है। तो राजनीति के तहत हम पहले केस लड़ चुके हैं उनके खोजी करने के संबंध में। वो राजनीति माने बना रहा था कि मारने का कोशिश में, तो हम ओरहन करने गए थे। तो ग्रुप बनाकर हमको लाठी डंडा फेरसे से मारकर घायल कर दिया, कपार फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। हम गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में इलाज करने हेतु आए। कौन मारा है आपको? हेडमास्टर वसीठ प्रसाद, राहुल प्रसाद, रामदेव प्रसाद, मजिस्टर प्रसाद। ये कौन है लोग जिसके नाम? सचिव है, अध्यक्ष सचिव का हस्बैंड है, हेडमास्टर है। प्रशासन क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहे उचित निर्णय हमको दिया जाए। पत्नी देवी नाम है। मेरा घर दिघवा 3 नंबर वार्ड में पड़ता है। मैं वार्ड सदस्य हूँ वहाँ की। वहाँ पे नवसृजित विद्यालय है, उस स्कूल का मैं अध्यक्ष हूँ, वार्ड सदस्य होने के नाते। वहाँ के मास्टर साहब बहुत ज़्यादा राजनीति करते हैं। हम उसके खिलाफ केस FIR किए थे कुछ दिन पहले, और उसमें कुछ नहीं हुआ। निर्णय हुआ उसके मुताबिक नहीं चलते हैं, अपना मनमाना काम करते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा राजनीति करते हैं। 5-7 क्या हुआ था? आज हमारे बच्चे को, स्कूल के बच्चों को सिखाकर पिटवा दिए। और हमारे हस्बैंड गए कहने के लिए कि बच्चे को डांटिए, क्यों मार पीट कर रहे हैं। तो वहाँ पर लोगों को बुलाकर और हम लोगों को हमला करवा दिए, पिटवा दिए, जिसमें हमारे हस्बैंड का सिर फट गया है और हमें भी चोट लगा है। कहाँ पे आप लोग आए हैं अभी हम गोपालगंज सदर अस्पताल में इलाज कराने आए हैं। प्रशासन क्या मांग करना चाहते हैं? उचित निर्णय मांग करना चाहते हैं। कुचायपुर थाना क्षेत्र के सासा मूसा स्थित पुल नंबर 10 के पास अचानक बाइक सवार 2 लोग हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक किसान जलती चीता पर गिर पड़ा, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बाइक सवार एक युवक मृतक का भतीजा बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहाँ उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान कुचायपुर थाना क्षेत्र के लालबेगी गाँव निवासी महेंद्र प्रसाद के 60 वर्षीय बेटा वकील प्रसाद के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि लालबेगी गांव निवासी वकील प्रसाद अपनी भतीजा परशुराम प्रसाद के बेटा शिवम कुमार प्रसाद के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर यूपी के साहेबगंज अपनी पत्नी की हार्ट की दवा खरीदने के लिए गए थे। दवा खरीदकर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच वजह से सासा मूसा स्थित पुल नंबर 10 के पास NH 27 पर पहुंचे ही थे कि तभी उसके बाइक के पहिया सड़क किनारे गड्ढे में पड़ गई, जिससे बाइक पर सवार वकील प्रसाद उछलकर सीधे पुल के पास जल रही धू कर चीता पर गिर पड़े। आसपास में कोई नहीं रहने के कारण उसका आधा हिस्सा जल गया। हालांकि कुछ लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो किसी तरह उसे चीता से बाहर निकाला गया और पुलिस को सूचना दी गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल गोपालगंज सदर अस्पताल लेकर पहुंची। मृतक के परिजनों ने बताया कि वो अपनी पत्नी के दिल की बीमारी की दवा खरीदने के लिए यूपी के साहिबगंज अपने भतीजा शिवम कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी बीच हादसा हुआ। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं बाइक चला रहे उनका भतीजा बुरी तरह से जख्मी होकर बेहोश हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया, जबकि जख्मी को डॉक्टर ने स्थिति को गंभीरता से देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। अपना पत्नी के तो वो गाढ़ा रोलक तो गाड़ी के चरपहिया पड़ गई है, तो एगो मृत्यु के बगलवा फुका लाश, तो वही पर गिर गए हैं। जब तक कुछ लोग देखले तो खींच के बाहर कैले है, गोपालगंज हॉस्पिटल में ले आए लोग, जब तक यहाँ के मृत्यु हो गई। कहाँ के रहने वाला है? लालबेगी के रहने वाले। क्या नाम है आपका? गणेश प्रसाद। कौन है आप इनके? कटिया थाना क्षेत्र के जमुना बाजार के कोयरान गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। मृतका की पहचान जमुना बरसात कोयरगांव निवासी दिलीप राम की 25 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि गुजाईकोट थाना क्षेत्र के बेदुआ गाँव निवासी सुनीता देवी की शादी 9 जून 2023 को जमुना बाजार गांव निवासी दिलीप राम के साथ धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा उसे घरेलू कार्य करने को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। गुरुवार की सुबह उसकी बहन फोन कर रोते हुए बताई कि उसकी सास उसके शरीर को नहीं दबाने को लेकर प्रताड़ित कर रही है। इसके बाद समझा बुझाकर मामला शांत किया गया। कुछ देर के बाद उसकी सास ने फोन कर बताया कि आपकी बहन को करंट लग गया है और उसको लेकर अस्पताल जा रहे हैं। सूचना पाकर सभी लोग ससुराल पहुंचे, लेकिन घर पर कोई नहीं था। फिर फोन कर पूछा गया तो बताया गया कि गोरखपुर में। हम लोग गोरखपुर पहुंचे, लेकिन वहां भी वे मौजूद नहीं थे। इसके बाद हम लोग उसके ससुराल पहुंची, तब तक गाड़ी में शव लेकर ड्राइवर पहुंचा। जब शव को देखा गया तो उसके गले में निशान पड़ा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए देर रात सदर अस्पताल भेज दी गई। मृतका के भाई गोविंद कुमार ने बताया कि मुझे शक है कि मेरी बहन का गला दबाकर फांसी लगाकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में कटिया थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि नवविवाहिता की मौत हुई है। परिजन द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पति को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने के आधार पर ही मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। घटना घटी? अरे जैसे खाना बनाने के लिए बोली थी लोग, खाना बना के दे दी और इनकी सास है जो बोलने लगी ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है, देह नहीं मल रही है, आंगन सब नहीं कर रही है। और उसके बाद से मतलब क्या हुआ कि फ़ोन करके बोली बहन मेरी मम्मी से कि ऐसे ऐसे बात है। तो ये लोग मतलब समझा कि छोटी मोटी झगड़ा है तो वो ऐसी हो जाएगा। तो नहीं, ये आधे घंटे के बाद से ये लोग ऐसी कर दिया, फांसी लगा के मुआ दिया। उसके बाद से फ़ोन करके बोल रहा है लोग कि बिजली करंट से आपकी बहन ऐसी हो गई है। कौन फोन किया? इसकी सास फोन करके बोली रो। तो हम लोग लगा कि छोटा मोटा बिजली लगा होगा तो जाएंगे। तो गए गांव में, तब ये बाद में लाश आया, खाली गाड़ी में लाश आया। उसके बाद से वो लोग सब कोई भाग गया था उसके घर। कौन लेके गया लाश? कहाँ लेके गया था? लाश खाली बस गाड़ी वाला लेके आया। कहाँ से लेके गया था लोग? बोला लोग कि गोरखपुर हम लोग हैं। अच्छा। हम लोग फ़ोन किए कि कहाँ हो आप लोग? आता गोरखपुर से हम लोग आ रहे हैं। तो खाना बनाने के लिए ही इस तरह का विवाद हुआ है? दे आंगन नहीं कर रही है, इसीलिए बोलकर वो फांसी लगा के मार दिया। अच्छा, मतलब सब कोई पहले से भी प्रताड़ित करता था लोग? हाँ, पहले से करता था लोग। तो इसके कहीं आवेदन दिए थे थाना वगैरह में? नहीं, वो जैसे पूरा मार झगड़ा वैसा नहीं, वैसा नहीं, झगड़ा जैसे होता है, झगड़ा जैसे छोटे झगड़ा नहीं होता है सबको। मैंने हमेशा उसको मारपीट करता है उसका। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। कौन है आपके? विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन हाई स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। Admission opens for class kids up to 10.
हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब, सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। स्थापना के पहले वर्ष में ही गुरुकुल कंपटीशन स्कूल के 9 बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल परीक्षा में परचम लहराया है। इससे स्कूल प्रबंधक अभिषेक सिन्हा व अपने बच्चों में काफी उत्साह का माहौल है। सैनिक स्कूल में गोपालगंज जिला मुख्यालय स्थित गुरुकुल कंपटीशन स्कूल का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। शहर के साधु चौक के पास संचालित स्कूल के विद्यार्थियों आदर्श कुमार, अनन्या कुमारी, श्रेया कुमारी, सुधाकर तिवारी, आदित्य कुमार, अर्श आर्या, शिवम कुमार, ममता कुमारी, हर्षराज बच्चों की अथक मेहनत एवं शिक्षकों की कर्मठता से सफलता पाई है। मौके पर विद्यालय के प्रमुख अभिषेक सिन्हा एवं शिक्षक अमित रंद्रीकांत कुशवाहा, हरिराम पटेल, हरीश सर, मनीष सर, प्रदीप सर, आजाद सर, रिशु सिन्हा, नेहा कुमारी, प्रिया कुमारी, प्रीति कुमारी एवं समस्त विद्यालय परिवार ने बच्चों को परितोषित कर मिठाइयां खिलाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सम्मानित किया गया। वहीं सभी अभिभावकों ने विद्यालय के अनुशासन, शिक्षण व्यवस्था एवं विशेष सूची की सराहना की है। कुचायकोट के भूपतिपुर में चल रहे विष्णु महायज्ञ में जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष मुकेश पांडे पहुंचे, जहां उन्होंने व्यास पीठ पर विराजमान पूजनीय प्रेम भूषण जी महाराज का स्वागत और अभिनंदन किया और व्यास पीठ की पूजा अर्चना की। इस दौरान श्री राम कथा का आयोजन भव्य तरीके से प्रारंभ किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने राम कथा का रसपान किया। भगवान श्री राम के विवाह से संबंधित कथा का श्रवण कर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। थावे प्रखंड सभागार में शुक्रवार को पंचायत समिति की विशेष बैठक प्रमुख रामावती देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। विदित हो कि पंचायत समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गई थी, लेकिन कोरम के अभाव में बैठक को स्थगित कर दिया गया था। बैठक के दौरान प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ ही पंचायत समिति सदस्य शामिल हुए। बीडीसी सदस्यों ने मुखिया पर आरोप लगाया कि पंचायत में कार्य कराने वाले मुखिया द्वारा रोक लगा दी जाती है। बीडीसी सदस्य मनकेश्वर बैठा ने कहा कि मनरेगा द्वारा कार्य कराने के बाद समय पर पैसा का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नल जल योजना के तहत वृंदावन पंचायत में सही रूप से नल जल की आपूर्ति की जाए। बीडीसी सदस्य राजगिरी महतो ने धतिंगना पंचायत के पुराने पुस्तकालय का जीर्णोद्धार के साथ नाले की सफाई की मांग की। रेल प्रशासन द्वारा होली त्योहार पर हो रही यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 05051/05052 छपरा सिकंदराबाद छपरा होली विशेष गाड़ी का संचालन 30 मार्च दिन शनिवार को छपरा से तथा 1 अप्रैल दिन सोमवार को सिकंदराबाद से एक फेरे के लिए किया जाएगा। 05051 छपरा सिकंदराबाद होली विशेष गाड़ी 30 मार्च दिन शनिवार को छपरा से 3:50 पर प्रस्थान कर सिवान से होती हुई थावी, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, ऐसबाग, कानपुर सेंट्रल, बिरंगना, लक्ष्मीबाई, भोपाल,
दूसरे दिन इटारसी, नागपुर, बल्हारसा, सिरपुर, कागजनगर, बेलमपल्ली, रामगुंडन से कागजीपेट से छूटकर सिकंदराबाद 16:35 पर पहुंचेगी। वापसी में 05052 सिकंदराबाद छपरा होली विशेष गाड़ी 1 अप्रैल दिन सोमवार को सिकंदराबाद से 21 बजे यानी कि रात्रि के 9 बजे प्रस्थान काजीपेट होती हुई रामगुंडन, बेलमपल्ली, कागजनगर, बल्हारसा, नागपुर, इटारसी, भोपाल, बिरंगना लक्ष्मीबाई, उरई। तीसरे दिन कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, कप्तानगंज, पडरौना, तमकुही रोड, थावे होते हुए सिवान होकर छपरा 14:20 यानी कि दोपहर के 2:20 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी में जनरेटर सा लगेज यान का 1, LSLRD का 1, साधारण तृतीय श्रेणी के 3, शयनयान श्रेणी के 3, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी के 14 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।